Good morning, student. Today my topic, Unit 11, Psychology and Sports. In Psychology and Sports, the first topic is the self-esteem. Self-esteem. Number 2, body image. Body image and psychology benefit of exercise. Psychological benefit of exercise. First, self-esteem. What is self-esteem? Self-esteem means आत्म-सम्मान. आत्म-सम्मान. Self-esteem means आत्म-सम्मान. Next, body image. Body image is शारीरिक छवि. शारीरिक छवि. And third is the psychology benefit of exercise. एक्सरसाइज के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या है? आज तीनों टॉपिक हम इसी पे ही लेंगे और हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम. In self-esteem, first is आत्मसम्मान का अर्थ. Self-esteem is the how you value and respected yourself. अपने स्वयं का सम्मान करना, अपना सम्मान करना, अपने शरीर का सम्मान करना, आत्मसम्मान. Self-esteem. It is the real options that you have to yourself. Self-esteem impact how you take care yourself, physically, emotionally and spiritually. अपने शरीर का सम्मान करना शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से और आध्यात्मिकता रूप से, physically, emotionally and spiritually. Body image and self-esteem also influence one another. If you have your body, it is not easy to feel good about your body. Next, meaning of the body image. बॉडी इमेज, अपनी शरीर को, आप अपनी इमेज को रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना और उसको देखकर अपने आप को जो है प्लेजर्स होना. लाइक दैट द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द बॉडी इमेज. बॉडी इमेज हाउ एंड व्हाट यू थिंक एंड फील अबाउट योर बॉडी. कैसे फील करते हो आप अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की इमेज को देखा कैसे आप देखते हो. जैसे अब आप अपने शरीर को आईने में देखते हो तब आप देखते हो कि मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं इस तरह दिख रहा हूँ. तो एक साइकोलॉजी अपनी होती है कि मेरा शरीर ऐसा है, मैं ऐसा दिखता हूँ. अपने शरीर की रिस्पेक्ट करना. इन अदर वर्ड्स, बॉडी इमेज इज बोथ ऑफ द मेंटल पिक्चर दैट यू हैव ऑफ द योर बॉडी एंड हाउ यू perceive yourself when you look at a mirror. Body image includes the picture of your body that you have in your mind, which may or may not match your body actual shape, size, health and weight. बॉडी इमेज एक शारीरिक छवि. आप जो अपने आप की अपनी माइंड में सोचते हो, अपने मन में सोचते हो कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी हाइट कैसी है, मेरा साइज क्या है, मेरा रंग कैसा है, इन सब चीज़ों को इमेज करना.
इमेज करके अपनी पर्सनैलिटी को जो है प्रेजेंट करना, अपने आप को सोचना, अपने आप को एक मिरर में देखना, अपने इनर जो मिरर है, इनर जो कंडीशंस हैं उसमें अपनी आप को देखना, बॉडी इमेज, और उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करना, वो अपनी बॉडी इमेज को दर्शाता है। टाइप ऑफ द बॉडी इमेज, टू टाइप्स ऑफ बॉडी इमेज, पॉजिटिव बॉडी इमेज एंड नेगेटिव बॉडी इमेज। Positive body image is also called healthy body image. The individuals who accept the way they look and feel good about their bodies have a positive and healthy body image. First body image, एक तो बॉडी पॉजिटिव बॉडी इमेज हम उसको कहते हैं जिसकी बॉडी हेल्थी, स्वस्थ हो, फिट हो, वो अपने आप, अगर कोई कोई व्यक्ति जो है अपने आप को बीमार है, तबीयत खराब है, वो अपनी इमेज को अपने मन में सोचता है कि मेरी यहाँ पे सॉइलिंग है, मेरा फेस इतना भारी हो रहा है, मेरा पेट जो है वो बढ़ गया है, या मुझे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे अपनी बॉडी इमेज जो है नेगेटिव हो जाती है। हम नेगेटिव अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हमारी इमेज, हम सोचते हैं कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, बात नहीं कर पाता है, सहाय हो जाता है, कई बार वो बोल भी नहीं पाता अपनी बात को, क्योंकि वो अपनी बॉडी इमेज को अपने मन में सोचता है कि मैं ऐसे दिख रहा हूँ, मैं बीमार दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे शरीर इस तरह का है, भारी है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, ये सब इमेज अपनी माइंड में चलती रहती है। उसी हिसाब से हम टॉक करते हैं, बात करते हैं, अपना को प्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे के सामने। तो पॉजिटिव बॉडी इमेज, फॉर हैविंग अ पॉजिटिव एंड हेल्दी बॉडी इमेज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी थिन और टॉल और हैव ए स्पेसिफिक फिजिकल ट्रेट्स। एक गुण है, ये ट्रेट्स है। इनफैक्ट इट्स डज नॉट मैटर व्हाट यू लाइक, व्हाट यू look like from the outside. For having the positive healthy body image is thinking about the way you physically feel and what your body can do, not just the way you look. You have the healthy body image also mean that you see yourself. आप कैसे दिखते हैं, you really are. You feel comfortable and the confidence in terms of your body image. आप अपनी पिक्चर को, अपने शारीरिक पिक्चर को, लंबाई चौड़ाई रंग रूप को अगर आप पॉजिटिव रूप में देखते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को जो है ढाल लेते हैं कि मैं इस तरह का ही दिखता हूँ, एक इमेज अपनी माइंड में बन जाती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सक्सेस आएगी, और आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रहेगा हर किसी के प्रति। तो पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव बॉडी इमेज इसलिए महत्वपूर्ण है। अब नेगेटिव बॉडी इमेज क्या है? नेगेटिव बॉडी इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड अनहेल्दी बॉडी इमेज। द नेगेटिव बॉडी इमेज मीन्स बीइंग अनहैप्पी विद द वे यू लुक। इट इज यूजुअली लिंक्ड विद द डिजायर टू चेंज द बॉडी शेप, साइज, height, weight, etc. This type of the body image develops when an individual feels that his body features do not match with social and medial ideal. These individuals are usually dissatisfied with their body image. The individual with negative body image do not see themselves as they really are. The individuals with negative body image do not see themselves as they really are. In fact, they see themselves or their body part, nose, lips, ear, chest, eyes. कई बार हम लोग जो है इन सब चीज़ों को देखकर, चेस्ट, आईज, लिप्स, मेरे लिप्स टेढ़े हैं, मेरी लिप्स अंदर है, बाहर है, नोज मुझे थोड़ा सा नोज जो है छोटी है, बड़ी है, ईयर्स, आईज, इन सब चीज़ें से भी बॉडी इमेज को देखकर आप लोग जो है अपने आप को नेगेटिव समझने लग जाते हैं, अपने आप की नेगेटिव इमेज आपके मन में बन जाती है।
हेल्दी बॉडी है वो भी अपने आप को नेगेटिव समझेगा, अनहेल्दी बॉडी है वो भी अपने आप को नेगेटिव समझता है। नेगेटिव बॉडी इमेज यूजुअली लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। आत्मसम्मान में भी कमी आ जाती है। किससे? नेगेटिव बॉडी इमेज अगर आपके मन में है, एंजाइटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। नेगेटिव बॉडी इमेज यूजुअली लीड टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। दे में suffer various problems such as the anorexia, bulimia, over exciting or overeating. They usually cut themselves off from being with the others, people themselves, and stop doing healthy activities that are required to show their bodies, such as the exercising, swimming, etc. They think that only other individuals are attractive, they feel uncomfortable. ये हमारी डेफिनेशन मीनिंग था। फर्स्ट था सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। सेकंड है बॉडी इमेज। एंड अब बॉडी इमेज में टू टाइप्स, नेगेटिव बॉडी इमेज एंड पॉजिटिव बॉडी इमेज। इसके बाद हम चलते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे आत्मसम्मान और शारीरिक छवि को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर मतलब है कि हमारी बॉडी इमेज, जो सेल्फ एस्टीम है, आत्मसम्मान और बॉडी में शारीरिक छवि, कौन कौन चीजों से हम लोग फैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या बातें हैं तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जैसे नंबर 1, पब्लिटीज एंड डेवलपमेंट। पब्लिटीज एक, जब हमारा शरीर का विकास होता है, जब बढ़ते हैं, हम बाल्यावस्था से जो है हम एडल्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो है बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम में कुछ चीजें जो है इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि अ नंबर ऑफ द टीनेजर स्ट्रगल्स विद देयर सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज व्हेन puberty is being, because during that period the body undergoes a number of changes. कुछ चेंजेस आते हैं जब हम बाल्यावस्था से एडल्ट की तरफ जाते हैं, कुछ चेंजेस शरीर में आते हैं। तो किसी का शरीर लंबा हो जाता है, किसी का पतला हो जाता है, किसी के शरीर का कुछ पार्ट जो है डेवलप नहीं हो पाते। तो हमारे मन में जो है एक अजीब सी इमेज बन जाती है, हम सोचने लग जाते हैं कि मेरा शरीर कैसा दिख रहा है। तो उसमें कुछ नेगेटिव भी होती है और कुछ पॉजिटिव भी होती है। उस समय जो है हम लोग जो है एक्टर इनकी तरफ प्रभावित भी होते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं। तो हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं उस समय, बाल्यावस्था से बाद जो टीनेजर में आते हैं जब हम, तो हमारे शरीर में कई सारी चीज़ें, साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंट हो जाती है कि मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे टाइट कपड़े पहनने हैं, मैं लंबा लगूंगा, मैं पतला लगूंगा कि लगूंगा, अगर लगूंगा तो कैसा दिखूंगा, और अगर मैं दिखूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें ख्याल जो है हमारे जो है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पब्लिटीज एंड डेवलपमेंट, इसमें आएगा। पढ़ लेते हैं एक बार। दे कंपेयर दैट बॉडी विद अदर, दे कंफर्ट विद द प्रॉब्लम दैट नॉट एवरीवन डेवलपमेंट। Along with this, teenager girl who do not like their body usually want to lose weight and thinner, whereas teenager boy want to lose weight, be taller and build muscles. तो इसमें हम अपनी इमेज को और प्रभावित करने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए, अपने जो मोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा हेल्दी होती है गर्ल्स, वो अपने आप को जो है पतला करने की सोचती है। कोई लंबे लड़का होगा तो अपनी मसल्स को डेवलप करने की सोचेगा। छोटे बच्चे भी जो है कई बार जो है 8-9 क्लास के जो है 12-13-15 ईयर के आसपास को भी सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने जाऊँ, अपने आप को ऐसे दिखूँ, ऐसे दिखाऊँ। ये सब चीज़ें जो है बाल्यावस्था के बाद एडल्ट में जो है आनी शुरू हो जाती हैं, और ये चीज़ें जो है इफेक्ट डालती हैं
इमेज को, जो बॉडी इमेज वाला टॉपिक है, और सेल्फ इस्टीम। आपको सम्मान भी उसमें ही आता है। अगर आप लोग अच्छा नहीं दिखेंगे, आपने इमेज बना ली कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ और मैं ऐसा लग रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, आप लोग बात करने में कतराएंगे, डरे डरे से रहेंगे, और एक एंजाइटी है, डिप्रेशन आपके माइंड में आ जाएगा। तो अपनी इमेज को पॉजिटिव बनाइए, अपनी सेल्फ स्टीम को जो है वो भी पॉजिटिव बनाइए, अपने को लाइक कीजिए, भगवान से कहिए कि मुझे आपने शरीर दिया है तो वही बेस्ट है। तो कुछ इस तरह की सेल्फ टॉकिंग अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी इमेज पॉजिटिव बनेगी और आपकी सेल्फ स्टीम भी पॉजिटिव बनेगी। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मीडिया इमेज। ड्यूरिंग टीनेजर बिकम मोर अवेयर टू सेलिब्रिटीज एंड मीडिया इमेज। They usually start to compare themselves with the media image and celebrities. Print media as well as electronic media can affect how do teenagers feel about themselves and their body images. ये भी वही चीज है, हम सेलिब्रिटी को देखकर अपने आप को चेंज करने की सोचते हैं, वैसा बनना चाहते हैं कि जैसे इनको लाइक कर रहे हैं दुनिया भी मुझको ऐसे ही लाइक करे। पर सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज सबकी डिफरेंट होती है। नंबर 3, फैमिली एंड स्कूल। फैमिली और स्कूल भी जो है आपकी सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज पर जो है इफेक्ट करते हैं, फैक्टर डालते हैं। कैसे? वी डू नॉट डेवलप अवर बॉडी इमेज ऑल ऑफ अवर ओन। द फैमिली, स्कूल एंड अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी कैन इन्फ्लुएंस अवर सेल्फ स्टीम एंड बॉडी इमेज। कमेंट्स एंड लुक बाय अदर people may lead to body both positive and negative image. In this way, family and school can influence children's self-esteem and body image, especially if they are more sensitive. जो फैमिली और स्कूल के जो भी रास्ते में पीपल्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, तो उनमें क्या है कि वो ज़्यादा कमेंट करते हैं फैमिली में और स्कूल में, क्योंकि वहीं भी हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जब कनेक्टिविटी ज़्यादा होती है इन सभी लोगों के साथ, जो कमेंट्स करते हैं हम उसका भी इफेक्ट जो है, फैक्टर जो है, वो भी हमारी बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम को जो है इफेक्ट डालेगा उसको। वो जैसा कहेंगे हम उस तरह का सोचने लग जाएंगे। और अगर हमें कोई सही गाइडेंस अगर आपको मिले कि आपकी बॉडी में बेस्ट गुड आप जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं, तो साइकोलॉजी चेंज रहेगी और डेवलपमेंट भी हमारे शरीर में, हमारी साइकोलॉजी में ज़्यादा होगा। नंबर 4 टॉपिक इज लाइफ एक्सपीरियंस एंड नेचुरल एजिंग प्रोसेस। ये क्या है? लाइफ एक्सपीरियंस, जीवन अनुभव तथा नेचर एंजाइंग प्रोसेस, प्राकृतिक बुढ़ापे की प्रोसेस, प्रक्रिया, ये भी आपके इमेज और सेल्फ स्टीम पर प्रभाव डालती है। आपका जीवन का अनुभव, और जब आप बूढ़े होते हैं जीवन के अनुभव में भी आपको सेल्फ स्टीम को पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। जब आप बूढ़े होते हैं तो वो चीज़ भी आपको इमेज और सेल्फ स्टीम को जो है इफेक्ट डालती है। कैसे? एक्सपीरियंस इन लाइफ और एजिंग आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस बॉडी इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ when our body continuous changes due to the nature aging process, we have different feeling about our body. As a matter of fact, individuals may experience negative comments about the way they look from other people. Such experience of life may adversely influence the body image and self-esteem. तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपकी सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज पर जो है इफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये कुछ बातें हैं। आइए हम कुछ चीज़ें और जानने की कोशिश करते हैं कि पॉइंट टू इम्प्रूव बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपकी बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करेंगे? नंबर 1, टू हैव अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड्स। मतलब कहने का मतलब है
ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये कम से कम 9 पॉइंट्स हैं। हम 4 पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और बाकी को आप खुद पढ़ लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये 9 कौन से हैं। टू हैव अ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक तथा आशावादी दृष्टिकोण, ठीक, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, एटीट्यूड। नंबर 2, टू थिंक अबाउट योर पॉजिटिव क्वालिटीज, मतलब अपने सकारात्मक गुणों में के विषय में सोचना, मतलब कहने का मतलब कि टू थिंक अबाउट योर पॉजिटिव क्वालिटीज, आप अपने जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, जो गुण हैं, उसको जो है सोचिए, तभी आपकी सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज पॉजिटिव हो पाएगी। नंबर 2, टू चेंज योर लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को थोड़ा बदलें। नंबर 4 पॉइंट, प्लास्टिक सर्जरी एंड यूजिंग ब्यूटीफुली प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है कि हम अपनी बॉडी इमेज को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं कि अगर थोड़ा सा नोज हमारा जो है इधर उधर को थोड़ा सा हो जाता है, मतलब हो नहीं आता है, मतलब नेचुरल जो होता है, कई बार छोटा नोज होता है, बड़ा नोज होता है, या हमारी कई बार जो है कोई चिन्ह है वो छोटी है, बड़ी है, या शरीर को ऐसा पार्ट जो आपको आपकी बॉडी इमेज पे इफेक्ट डाले, तो हम लोग से क्या करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से, या फिर रंग हमारा कोई सांवला है तो हम ब्यूटिशियन के पास जाकर जो है अपने आप को जो है पार्लर वगैरह में जाकर अपने आप को जो है थोड़ा सा रिफ्रेश करते एक तरीके से, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, कलर को वाइटिंग ज़्यादा कर देते हैं। ये कह रहा था कि ब्यूटिशियन का कुछ ऐसा हम यूज़ करते हैं कि हमारा लुक चेंज हो जाए, और फिर हम जब किसी जगह पे जाते हैं तो हम अपनी बॉडी जो हमारा जो है बॉडी इमेज है उसको हम ज़्यादा पॉजिटिव कर लेते हैं अपने आप को। तो किससे क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी एंड यूजिंग ब्यूटिफाइड प्रोडक्ट्स, समझ आपको। नंबर 5 पॉइंट, टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर अपीयरेंस रियलिस्टिकली, मतलब जो शारीरिक पहलू हैं, जो टू आइडेंटिफाई ऑल द एस्पेक्ट ऑफ योर अपीयरेंस रियलिटी, अपने जो शारीरिक पहलू हैं, जो अपने शारीरिक जो कार्य हैं को एक वास्तविक रूप में पहचानना कि वाकई हम जो है वो वही हैं, हम यहीं से अपने आप को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से हम दिखा सकते हैं, अपने शरीर को ही प्रेजेंट करके उसको जो है एक पॉजिटिव रूप में हम अपनी छवि को जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। ये भी एक पॉइंट है हमारे पास। एक 6 पॉइंट है, टू स्टॉप योर इनस्टिक सेक्ट नेगेटिव कमेंट्स, कहना मतलब है कि अपने अंदर कोई भी नकारात्मक जो है कमेंट्स ना लाइए, जो नेगेटिव कमेंट्स मत लाइए, अपने शरीर में कोई नेगेटिव कमेंट्स लाइए, यही कहिए कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये भी आपकी जो है बॉडी इमेज को चेंज कर देता है। नंबर 7 पॉइंट, टू गिव कंप्लीमेंट्स अबाउट योर थिंक डन बाय यू, अपने द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं उसको शाबाशी देना कि मैंने ऐसा किया है, मैं ही कर सकता हूँ इसको, और जो तुमने किया है वो बेस्ट किया है। तो इस तरीके सेल्फ टॉक अगर आप करेंगे तो आपकी पॉजिटिव जो बॉडी इमेज है वो बनी रहेगी और नेगेटिव से आप दूर रहेंगे, और आप तभी अपने माइंड को, अपने डिप्रेशन को, अपनी एंजाइटी को, अपनी टेंशन को दूर कर सकते हैं, अपने आप को बेस्ट बोलकर, अपने आप को गुड बोलकर। इसी प्रकार से जो प्रोफेशनल हेल्प, जो प्रोफेशनल हेल्प को पढ़ते हैं, प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम द थेरेप्यूटिक मे ऑल्सो बी यूजफुल, यू कैन लर्न टू फोकस ऑफ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज डेवलप healthier thinking in case you have a negative body image and very low self-esteem of your are slipping into depression. You must commence therapist of the guidance counselor for your help, only then can the situation improve. कई बार हमारे पास जो है अगर हमें बॉडी इमेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम यही होती है एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, फ्रस्ट्रेशन और भी है एक दो वर्ड, तो इस तरह की होती है। तो हम लोग जो है हेल्प ले सकते हैं, हम प्रोफेशनल्स का हेल्प ले सकते हैं, हम उन लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो इसके स्पेशलाइस्ट हैं, जो थेरेपी देते हैं हमको। तो
जिस तरीके से हम जो है मेडिकल थेरेपी लेते हैं, बॉडी थेरेपी लेते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से हम फिजियो की थेरेपी लेते हैं, इसी प्रकार से आप साइकोलॉजिस्ट से जो है थेरेपी लेकर अपने माइंड को पॉजिटिव, अपनी बॉडी इमेज को लेकर अपने आप को जो है पॉजिटिव इमेज आप अपने मन में ला सकते हैं और नेगेटिव इमेज को दूर भगा सकते हैं। आइए, क्योंकि इसकी भी थेरेपी हमें मिलती है आजकल समय में जो है सब कुछ होता है। आइए नेक्स्ट, टू रिड्यूस नंबर 9, टू रिकॉग्नाइज दैट ब्यूटी एंड हेल्दी कम इन ऑल साइजेस। To recognize that beauty and health come in all sizes। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव आपकी जो है बॉडी इमेज के लिए आप ये भी सोच सकते हैं कि सुंदरता जो है शरीर के सभी अंगों में विकसित है। चाहे शरीर आपका लंबा हो या छोटा हो, आपके हाथ छोटे हो चाहे बड़े हो, आपकी गर्दन बड़ी हो छोटी हो, जो आपकी बॉडी को इमेज को जो है पॉजिटिव कर सके। तो आप ये भी है कि ये सुंदरता जो है सभी हिस्से में आपको, शरीर के सभी हिस्सों में आपको मिल सकती है। ऐसा ही नहीं है कि जो सेलिब्रिटीज हैं वही जो है क्या इसका नाम उसी की तरह बनना है हमें। कई बार ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी जो है कलर उसका जो है, ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जिनकी हाइट कम है, कलर डम है, साइज उसके बॉडी के स्ट्रक्चर जो है वो भी डाउन है, एक नॉर्मल सा पर्सन वो सेलिब्रिटी बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है अगर पॉजिटिव हैं तो आप शरीर के सभी अंगों में जो है सुंदरता देख सकते हैं, अपनी ब्यूटी जो है आप दिखा सकते हैं। आइए, ये फर्दर बेटर बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम, इट इज इनिशियल्स टू नो दैट योर गुड अपीयरेंस इज द यूजलेस इफ यू डू नॉट हैव अ गुड हेल्थ। इन फैक्ट योर बॉडी इमेज डज नॉट मैटर टू सो much as your strength and abilities matter। आइए, हमारा जो बॉडी इमेज से जो रिलेटेड पॉइंट्स थे और सेल्फ स्टीम से वो हमने अभी फिलहाल पूरे किए हैं। हमने पढ़ा है कि मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टीम, मीनिंग ऑफ बॉडी इमेज, टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ बॉडी इमेज, टू टाइप बॉडी इमेज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉडी इमेज, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम पे जो है इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे कि पब्लिसिटी एंड डेवलपमेंट, मीडिया इमेज, फैमिली एंड स्कूल्स, लाइफ एक्सपीरियंस एंड नेचुरल एजिंग प्रोसेस, ये भी है। और ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमारी जो है बॉडी इमेज और सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करते हैं, उसको जो है बढ़ाते हैं। तो कौन कौन से हैं? टू हैव ए पॉजिटिव एंड ऑप्टिमाइज एटीट्यूड, टू थिंक अबाउट योर पॉजिटिव क्वालिटीज, टू चेंज योर लाइफस्टाइल, plastic surgery and using beautified product, to identify all of aspects of your appearance realistically. Number 6, to stop your realistic negative comments. Number 7, to give compliments about good things done by you. And number 8, professional health, to recognize that beautify and the health come in all sizes. ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे वो हमने पूरे किए हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज जो एक ऐसी एक्टिविटीज है जो आपके साइकोलॉजी, आपकी मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल, इमोशंस, सोशल, इन सब चीज़ों पे जो है प्रभाव डालती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज लाइक एरोबिक्स, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एनी गेम्स, इससे क्या है आपकी साइकोलॉजी को बेनिफिट पहुंचता है। कैसे पहुंचता है उसको जानते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं कि देयर इज नो डाउट दैट देयर आर द वेरियस साइकोलॉजी बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, बट यूजुअली दीज आर ओवरलुक्ड नाउडेज। मोस्ट पीपल्स ले स्ट्रेस एंड फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। कई बार लोग जो है
स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इससे इफेक्टेड रहते हैं। और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, गेम्स, ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को दूर भगाने के लिए, इनको रिड्यूस करने के लिए, इसको कम करने के लिए, और हमारी साइकोलॉजी पॉजिटिव साइकोलॉजी के रूप में चेंज हो जाती है। और बॉडी इमेज के बारे में भी और सेल्फ स्टीम भी आपकी बढ़ेगी। आप जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक शरीर को लेजी, डम बना लेते हैं, तो आप अपना सम्मान भी नहीं करते। आप अपनी सेल्फ स्टीम, अपने आप को आत्मसम्मान के रूप में नहीं देख पाते हैं। आप लोग बार बार नेगेटिव थॉट ही आपके मन में आते हैं। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आइए हम कुछ जानते हैं। सच एज रिड्यूसिंग बॉडी वेट टू गेट वेल शेप्ड बॉडी एंड मेंटेन फिटनेस, इट कांट बी डेनियड that physical as well as physiological benefits of exercise are remarkable, but psychological benefits have their own value in modern societies of the world. As a matter of fact, most people are falling prey to various psychological disorders or illness such as tension, stress, depression, mood swings, impaired memories, anxiety, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। Indeed, research studies conducted in the field indicate their regular physical exercise enhancing mental as well as emotional fitness and wellness. It improves mood, body image, self-esteem, and makes an individual confident and handle the various odd situations. In fact, regular physical exercise can promote psychological well-being as well as improve the qualities of life. The following are common psychological benefits of exercise. कौन कौन चीज़ें हैं अभी देखते हैं हम लोग। कौन कौन साइकोलॉजी बेनिफिट पढ़ते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज जुम्बा करते हैं, गेम्स खेलते हैं। नंबर 1, इम्प्रूव मूड्स, मूड को अच्छा बनाता है। नंबर 2, रिड्यूस डिप्रेशन, तनाव को दूर करता है, अवसाद को दूर करता है। लोअर एंजाइटी, आपकी चिंताओं को कम कर देती है। कौन? एक्सरसाइज। इनहेंस सेल्फ स्टीम, आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। इम्प्रूवमेंट मेंटल अलर्टनेस, मानसिक सतर्कता को जो है बढ़ाती है एक्सरसाइज। नंबर 7, रिड्यूस स्ट्रेस, आपके तनाव को कम करती है। बूस्ट मेमोरी, आपको मेमोरी को बढ़ाती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। बूस्ट मेमोरी, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। फीलिंग ग्रेट ओवरऑल, चारों तरफ आपको एक उचित अनुभूति, एक गुड एटमोस्फियर। आपका मन अगर शांत है तो सब चीज़ें शांत है। आपका मन अगर कोमल है, सभी चीज़ कोमल है। आपका मन अगर दयालु है तो दुनिया में सब दयालु है। और आपकी इच्छाएं अगर लिमिटेड है तो दुनिया की सारी चीज़ें जो आपके लिए बेकार है। तो इन सब चीज़ों की प्राप्त करने के लिए, साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि improves mood. Exercise make most of the individuals feel good, and when they feel good, their moods seem to elevate. It is considered that is due to the release of hormones called एंडोफिनिया। एक हार्मोन रिलीज होता है आपके मूड जब आपका खराब होता है तो उसको जो है को कंट्रोल करती है एक्सरसाइज। नंबर ऑफ द रिसर्च स्टडीज इंडिकेट that the individuals who perform regular exercise have a more positive outlook in their life and are happier in the comparisons to individuals who do not do any exercise. Regular exercise eventually improve the overall mental health over the long terms. Number 2, reduce depression. Depression को रिड्यूस करती है, मैंने आपको बताया था अभी। Research studies indicate the regular physical exercise can greatly reduce depression and in some cases prevent the synonyms of depression. As a matter of the fact, aerobic and anaerobic exercise seem to be equally effective in producing antidepressant effect.
exercise seem to be equally effective in producing and it presented effect. Exercise is considered the most important elements and comprehensive treatment program for depression. Scientists believe that enhancing body image, improving mood, all well as health and the physical appearance boost self-confidence and create a feeling of success, which automatically reduce depression. Number 3, lower anxiety. चिंताओं को कम करती है. कैसे करती है, आइए इसको समझते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूस अ लोअर एंजाइटी. ये तो डेफिनेट है. एज द लेवल ऑफ द एंडोर्फिन्स इंक्रीज ड्यू टू द रेगुलर एक्सरसाइज. रेगुलर एक्सरसाइज जो है एंडोर्फिन करके जो है हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, वो कंट्रोल करता है आपके मूड को, आपके स्ट्रेस को, आपके तनाव को. In fact, during exercise, we usually forget our daily programs. We concentrate in our outward workout. We can face present issues and situations. When we return to those problems later, we approach them with renewed energy and new way of the find solutions. Number 4, improve mental alertness. Improve mental alertness, stress, tension and fatigue negative affect concentrations, compressions and memory. Since exercise is the best way to reduce stress and improve energy level. Regular exercise will enhance mental alertness by improving the circulation of blood and consequently that oxygen and nutrition our brain can think better. Enhanced self-esteem. Regular exercise has positive connections in the enhancing self-esteem. These connections or relationship appear to the stronger with those who have lower self-esteem. Some studies related to self-esteem and exercise show that strenuous exercise kind of the enhanced self-esteem. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के बताए. और फीलिंग ग्रेट ओवरऑल सभी अच्छे लगते हैं, अच्छी अनुभूति होती है एक्सरसाइज से. वन ऑफ द साइकोलॉजी बेनिफिट ऑफ द एक्सरसाइज इज द हैव एंड द ओवरऑल ग्रेट फीलिंग्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड टेंशन, रिड्यूस एंजाइटी, इंप्रूव मूड्स, reduce depression and improve mental health along with the physical and physiological benefit determinedly make individual feel great about the everything. ये हमारी जो है साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी चेंज कर जाती है. बेनिफिट है, साइकोलॉजी बेनिफिट है कि तनाव, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेडअप, ये सब चीज़ें जो है इसको इम्प्रूव करती है. कौन? हमारी एक्सरसाइज. और साइकोलॉजी को भी डिफरेंट करती है. ये साइकोलॉजी की वर्डिंग है जो मैंने आपको बताया. एक साइकोलॉजिकल वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एग्रेशन. एग्रेशन माने क्या होता है? एग्रेशन करना, गुस्सा हो जाना, अचानक किसी के ऊपर जो है भड़क जाना. वो भी पॉइंट हम अभी पढ़ लेते हैं. मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि एग्रेशन क्या है कि बॉलर जब बॉलिंग करता है तो गुस्से में देखता है, कुछ कमेंट्स कर देता है, एग्रेशन हो जाता है. तो वो एग्रेशन जो है कई तरीके से जो है सामने वालों को दिखाई देता है. आपकी आईज से, फेस से, बिहेवियर से, मेंटल लेवल से, आपके टॉक से और आपके कार्य करने के तरीके से भी आपको जो है एग्रेशन नजर आता है. कई बार ऐसा होता है कि आप बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करने के बाद आपने ऐसी बॉल डाली जो डिसिप्लिन में नहीं आती, अनडिसिप्लिन बॉल डाली है, आपने थ्रो डाल दिया है, आपने बाउंसर डाल दिया है, आपने जो है नो बॉल आपने डाल दी है प्लेयर को परेशान करने के लिए, उसे चोटिल करने के लिए, तो ये भी एग्रेशन में आएगा. इसी प्रकार से हम लोग जो है कभी कोई वर्क कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ उसको पटक दी, कोई हम फेंक दिया उस चीज़ को, वो भी एग्रेशन में आ जाता है. तो एग्रेशन भी जो है साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है. हमारी साइकोलॉजी अगर बेस्ट है, पॉजिटिव है, तो एग्रेशन नहीं करेंगे. और एग्रेशन अगर हमारी नेगेटिव है
थॉट, तो एग्रेशन हमारा रहेगा ही रहेगा, किसी के प्रति एग्रेशन है। कई बार एग्रेसिव को जो है नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। कई बार एग्रेशन जो है वो उसे काम करने के तरीके पर आ जाता है, वो काम गलत करने के बजाय वो इतना बेस्ट करता है, इतना बेस्ट करता है, इतना बेस्ट करता है, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो एग्रेशन के रूप में आपको उस काम में दिखाई देगा। आइए जानते हैं, इन साइकोलॉजी द टर्म एग्रेशन refer to the range of the behavior that can result in both physical and psychological harm to oneself, other of the object in the environment, their type of the social interaction centers and harmony another individual either physically and mentally. As a matter of the fact, most of the person view aggression as a negative psychological characteristic. However, some sports psychologists agree the aggression can enhance sports performance. In fact, aggression in the field of the sports and game come out of the frustrations which arise due to the goal blockage. Along with these situations and personal factors play a vital role in the causing of the person to behavior. It is more essential for us to understand the clear-cut meaning of the aggression. The following definition and phrases may be helpful or new the exact meaning of aggression. एक डेफिनेशन मैं आपको पहले सुना देता हूँ। ये डेफिनेशन एग्रेशन इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ द बिहेवियर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल ऑफ हार्मनी और इंजरीज अदर्स लिविंग बिहेवियर हु इज द मोटिवेटेड एंड टू अवॉइड सच ट्रीटमेंट। ये बोरो एंड रिचर्ड्स ने ये बताई है। एक और है डेफिनेशन, वो है एग्रेशन इन्वॉल्व हार्म ऑफ इंजरीज। ये कुछ डेफिनेशन है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे, मीनिंग आपको एग्रेशन का पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और टाइप ऑफ एग्रेशन इन द स्पोर्ट्स में किस किस तरह की जो है एग्रेशन हो सकती है, हॉस्टाइल एग्रेशंस। नंबर 2 इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशंस। नंबर 3 असर्टिव बिहेवियर। ये हमारी जो है 3 टाइप्स की जो है एग्रेशन है। और हमारा टॉपिक जो है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स यूनिट 11 वो कंप्लीट हो गया है। और कल जो है हमारा लास्ट चैप्टर ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, ये हम इसको पढ़ाएंगे और कल हम इसको जो है और समझाएंगे। तो रिलेटेड दिस टॉपिक I will give the assignment in ASAN program। आप लोग तैयार रहें, इसको करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और ये हमारा जो है समय निकट आ रहा है और हमारे बुक्स भी जल्दी से जो है 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट। यूनिट 11 शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को ख़त्म कराने में 7 से 8 दिन लग गए हैं, 10 डेज कम से कम लगे हैं। और कोशिश करते हैं कि लास्ट वाले चैप्टर को भी हम जो है बेस्ट 2-3 दिन के अंदर पढ़ाने खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।